जिंदगी एक सफ़र जहां हम सब एक खूबसूरत मंजिल की तलाश में हैं और बचपन से ही हमारे बुजुर्ग, हमारे टीचर्स, हमारा समाज हमें एक ऐसी मंजिल दिखाता है जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं। बेटा बस एक बार नौकरी लग गई ना तो लाइफ सेट है। ये शब्द नहीं, ये एक ट्रैप है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो लाखों सपनों को एक ही डायरेक्शन में मोड़ देता है। क्या सच में ये रास्ता इतना खुशियों भरा और इतना सीधा है कि एक नौकरी से हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते? मैंने आपकी आंखों में वो जुनून देखा है, वो जागती रातों का सबूत देखा है, वो रात जब दुनिया सो रही थी और तुम अपनी किताबों में खोकर अपने सपने बुन रहे थे। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, ये सब सिर्फ एग्ज़ाम के नाम नहीं है। ये हमारे उन माँ बाप की उम्मीदें हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें पालने में गुजार दी, और हम भी सरकारी नौकरी की दौड़ में लग जाते हैं। हमारी जवानी, हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा वक्त, हमारा पैसा सब हम एक ही चीज़ में लगा देते हैं। पर क्या हमने कभी खुद से ये पूछा, क्या मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ या किसी और के लिए? कई बार ये रास्ता लगता तो बहुत चमकदार है, मगर इस रास्ते पर चलते चलते इंसान अकेला पड़ जाता है। आइए एक पल के लिए हम अपनी आंखें खोलते हैं। हमारी सरकार हर साल लाखों वैकेंसीज निकालती है, मगर आपको पता है कितने लोग इस वैकेंसीज के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? फिगर्स तो हिला देने वाले हैं। कई बार 1% से भी कम, मतलब अगर 1000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 5 से 6 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है और उन्हें वो पोस्ट मिलती है। बाकी बचे हुए बच्चों का क्या होता है? उनकी मेहनत का क्या होता है? उनकी लगन का क्या होता है? उनके सपनों का क्या होता है? और ये जो वैकेंसीज हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। क्या ये सपना अब एक इल्यूजन बन चुका है? अभी करंट में ही रेलवे रिक्रूटर बोर्ड ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। उसमें अराउंड 32,000 प्लस वैकेंसीज निकली थी, जिसके लिए 1 करोड़ प्लस बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। सच अ ह्यूज डिफरेंस। अप्रोक्स 0.2% बच्चों को ही वो जॉब मिली होगी। हम सब पर एक ना दिखने वाला बोझ है, समाज का बोझ, रिश्तेदारों का बोझ, वो लोग जो हमारे रिजल्ट का इंतजार ऐसे करते हैं जिससे खुद उनकी जिंदगी का रिजल्ट हो। क्या कर रहा है आजकल? सरकारी नौकरी की तैयारी। हाँ, हो जाएगा, लग जाओ एक बार। ये सुनते सुनते हम खुद भी इस सरकारी नौकरी की दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी खुद की ख्वाहिशें, हमारे खुद के सपने कहीं पीछे ही रह जाते। क्या ये सरकारी नौकरी का रिजल्ट हमारी पूरी पहचान, हमारी पूरी लाइफ बन सकता है? क्या ये सही है कि हम खुद को सिर्फ एक सरकारी नौकरी की लेबल से ही डिफाइन करें? हम सोच भी नहीं पाते कि एक सरकारी नौकरी के पीछे भागते हुए हम हमारी ज़िंदगी की कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। जवानी का वो सबसे खूबसूरत और ज़रूरी साल, जब हम अपनी और दुनिया की नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। और वही सब हम कोचिंग क्लासेस और बुक्स के बीच में गुजार देते, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सब से कई ज़्यादा है। वो पैसा, वो समय, वो एनर्जी जो शायद हम किसी और चीज़ में लगाते तो हमारी ज़िंदगी को कहीं और ले जा सकते थे, वो शायद अब गुजर चुका होता है। मान लो आपने गवर्नमेंट जॉब की रेस जीत ली, नौकरी लग भी गई, तो क्या फुल गारंटी है कि अब आपकी लाइफ सेट है? कई बार सरकारी नौकरी एक गोल्डन केज बन जाती है। सैलरी तो मिल जाती है पर आगे बढ़ने का मौका कम मिलता है। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। हर दिन वही रूटीन, वही पेपर वर्क, वही फाइलें देखना, वो आपकी वो एनर्जी, वो क्रिएटिविटी, वो जुनून जैसे कहीं खो सा जाता है। कई बार तो आपको इसी जगहों पर पोस्टिंग मिलती है जहां आप एक वक्त ठहरना भी नहीं चाहते, या फिर सालों तक सिर्फ एक ही पोजीशन पर रहते हो। क्या सच में ये वो लाइफ सेट है जो हमने बचपन में सोची थी? दोस्तों, मैं आपको यहाँ सरकारी नौकरी से दूर रहने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज मौके हर एक कोने में है,
इंटरनेट ने हमें इतनी पावर, हमें इतनी आज़ादी दी है कि हम घर बैठे हमारी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे कोडिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यार सीखने को भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट। इन सब चीज़ों से आप बिना किसी पैसे को दिए फ्री में ये सब चीज़ें सीख सकते हो। और कोचिंग क्लासेस में लाखों खर्च करने से तो अच्छा ही होगा। ये हर दिन कोई ना कोई एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। आज के टाइम में आपकी पहचान किसी सरकारी नौकरी के लेवल से नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से बना सकते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने सरकारी नौकरी की रेस में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया भी तो एक बैकअप में प्लान जरूर रखा, जिन्होंने अपने अंदर के जुनून, अपनी एक्सपर्टीज को पहचाना और उस रास्ते पर चल। उन्होंने खुद को किसी जॉब टाइटल के लेवल से डिफाइन नहीं किया बल्कि खुद की मेहनत और खुद के पैशन से डिफाइन किया, और वो उनकी लाइफ में आज इतने सफल और खुश हैं कि जितना वो किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए नहीं होते। उन्होंने भी लाइफ सेट की है, पर उनके तरीके से और उनके पैशन से। तो हमारे समाज को क्या सीखने की ज़रूरत है? आपको आपके बच्चों को सिर्फ एक ही तरह का सपना नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें हर तरह की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। हर बच्चे में एक अलग चमक, अलग जुनून, अलग एक्सपर्टीज होती है। क्या हमें उन सब टैलेंट, स्किल्स को दबा देना चाहिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए? माँ बाप को ये समझना होगा कि उनके बच्चे की खुशी, उसकी ग्रोथ और इसकी आज़ादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी लेबल उसकी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी सरकारी नौकरी की दौड़ में हो तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप एग्ज़ाम्स तो मेहनत करो, मगर अपनी आँखें और दिमाग को खोल, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस रहते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। और इस प्रिपरेशन के साथ एक बैकअप प्लान रखिए, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, अपने अंदर के जुनून को पहचानिए। आपके अंदर का पोटेंशियल एक एग्ज़ाम के रिजल्ट से कहीं ज़्यादा। जिंदगी सिर्फ एक रेस नहीं, ये एक खूबसूरत सफ़र है, और असली लाइफ तब सेट होती है जब आप अंदर से खुश, आज़ाद और अपने फैसलों के मालिक हो। तो दोस्तों, ये था सरकारी नौकरी का चार्ट जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। मेरा एम आपको उदास करना नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक नई सोच मिले और आप नए तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाओ। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं ना पड़े, अपने सपने देखिए, बहुत बड़े बड़े सपने देखिए, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मत चुने। एक चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, हर एक रास्ता आप ट्राई करिए, एक ना एक रास्ते से आप वो चीज़ हासिल कर ही लोगे, बट एक रास्ते पर ही मत चलो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने हार्ड वर्क, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए, क्योंकि असली उड़ान तब होती है जब आप अपने पंख खुद खोलते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी क्या राय है सरकारी नौकरी के देश पर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।